कम उम्र है, युवा हैं, इनके पास विजन है, रोड मैप है। एक चीज और बता दें, लालू यादव जी ने हजारों लोग को रोजगार दिया रेलवे में, ये बात सत्य है। लेकिन बगल में मरहौरा शुगर मिल, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आऊंगा तो इसी के चीनी से चाय पीऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनक सिंह जी के कारनामे को हर एक लोग तक पहुंचाएं और आप लोग अवगत हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था और कल के दिन के वीडियो और हंगामे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी बीच सदन में ही भिड़ गए थे। जैसे ही सम्राट चौधरी ने कहा था कि वो क्या बोलेंगे जिनके बाप अपराधी हैं, जिनके पिता अपराधी हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव भी गुस्से में लाल हो गए थे। अब इस मामले में आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के अंदर जनक सिंह, जो कि तरैया विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी बोला था और उन पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए थे और ये मामला जो है वो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें तो जनक सिंह को विधानसभा का गुंडा बताया है सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने, और कहा है कि तरैया के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस तरीके की भाषा जो है वो जनक सिंह के द्वारा नहीं बोलनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव ने भाजपा के कई विधायकों पर ये भी आरोप लगाए हैं कि मां बहन की गाली दी गई, मेरे और मुझे मारने की धमकी दी गई। तो ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव ने कहा था। अब इसी मामले पे सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। को जाति धर्म दल भूल के माननीय तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने में हम लोगों को सहयोगी बनना चाहिए। और ये भी है, सर्वे से तय है कि आने वाले दिन में चुनाव में, चूंकि कम उम्र है, युवा हैं, इनके पास विजन है, रोड मैप है, तो सारे विपक्षी जो है हताशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहीं देखे हैं कि 20 दिन 25 दिन पर देश का प्रधानमंत्री का दौरा होता है, योजनाओं की बरसात होती है, जैसे लगा कि सारा योजना चुनाव के पहले दे देंगे। जो तेजस्वी जी अपने विजन में इंक्लूड किए हैं वो ये चाहते हैं पूरा करें, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता है। वो छूने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन नीचे तक ही रह जाते हैं। जैसे बिजली फ्री, आप देखिए, माई बहन योजना के तहत सारी योजनाओं को आप खुद देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनक सिंह जी के कारनामे को हर एक लोग तक पहुंचाएं और आप लोग अवगत हैं। आप ही पत्रकारों से कैसे मिसबिहेव करते हैं। कोई घटना होती है तो देखिए, तो जैसे लगता है कि तरैया जो है विधानसभा 2000 के पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, यही सारा विकास किए हैं। और एक योजना बता दें जिस योजना से 10 आदमी को रोजगार मिला हो। सदन की इस लड़ाई का असर क्षेत्र में कितना पड़ेगा? क्षेत्र के लोग तो जैसे ही ये घटना लोगों के बीच आई है, हमसे करीब 20 जगह लोगों ने रोक के फोन के माध्यम से मिल के ये कहा कि भाई बबुओ, बुजुर्ग लोग भी, हमनी के बड़ा दुख बा कि जनक सिंह जी ऐसा बयान बाबू तेजस्वी जी के दिले बने। ये यहाँ व्यथा है, चूँकि हम लोग जो धरती है, हर एक धरती पर बिरले ही नेता पैदा होते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग क्या लालू प्रसाद यादव जी को हमारे बड़ बुजुर्ग गार्जियनों ने आशीर्वाद दिया, हम लोग उनके सानिध्य में रहे कि आज छपरा जिला का पूरे विश्व में नाम है। आप बताइए, यहाँ जनप्रतिनिधि तो दो हैं MP, यहाँ MLA है, लेकिन बगल में मरहौरा शुगर मिल, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आऊँगा तो इसी के चीनी से चाय पीऊँगा। 2014 की बात है। आप बताइए, उसकी ओर एक कदम अग्रसर नहीं हुआ। आप देखिए रीगा का शुगर मिल, आप देखिए बेगूसराय का जो मृतप्राय इंडस्ट्री थी, वहाँ के सांसद और विधायकों ने दबाव किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन हमारे यहाँ दोनों सांसद और जो वर्तमान विधायक हैं, इन लोगों को सबसे कुछ लेना देना नहीं। आप बताइए, मरहौरा का इंजन जा रहा है विदेश में, आप देखिएगा अगर वैशाली ट्रेन से आप लोग चलते तो उस पर गोंडा लिखा रहता है। ठीक है, लालू यादव जी के नाम से आपको एलर्जी है, तो यार मरहौरा तो लिखते हैं उस पर।
और एक चीज़ और बता दें, लालू यादव जी ने हजारों लोग को रोजगार दिया रेलवे में, ये बात सत्य है। गरीब गुरुए जिसके घर में भोजन नहीं था उसको उन्होंने रोजगार दिया। लेकिन अब मरहौड़ा जो फैक्ट्री है रेलवे का, वहाँ जाके सर्वे कीजिएगा, एक आदमी उस कैंपस के भीतर काम करने वाला स्थानीय नहीं है। हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन चूंकि हम लोग तो सरकार में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो इंजन पर कम से कम नाम मरहौड़ा तो लिखे। हमारे यहाँ बन रहा है तो हमारे जगह का नाम कम से, ठीक है लालू यादव जी के नाम से तुमको एलर्जी है तो मरहौड़ा लिखवाओ न। लेकिन यहाँ के एमपी जो कि एनडीए के कद्दावर नेता हैं, वो लोग चाहे तो इस रेजोल्यूशन को ला सकता है, लेकिन उन लोग को अपने क्षेत्र की अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। एमपी बनने से मतलब है और उसके बाद बस और कुछ नहीं। लोग भावावेश में आके गलत सलत प्रचार करके जाति का काट, जाति में बांट के और विद्वेष फैला के बस सांसद बन जाना है और उसके बाद यहाँ के क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो आपने सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह को सुना, जिन्होंने एक एक बातें कही और कहा है कि तेजस्वी यादव युवा हैं, उनके पास विजन है, रोड मैप है और सरकार जो है उनके रोड मैप को चुरा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव भी ये चीज विधानसभा में दोहराते हुए नजर आए थे कि सरकार नकलची है, हम जो बात बोलते हैं वो कर देती है। हम बिजली फ्री करने के लिए बोले तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। हमने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की गई तो उन लोगों ने, सरकार जो है वो वृद्धा पेंशन बढ़ा दी। इन तमाम मामलों के बारे में जो हंगामे हुए थे विधानसभा में, आपने उस वीडियो को देखा था और किस तरीके से, और इस पर बिहार में जो है वो सियासी इस वक्त उबाल पर है। क्या लोकतंत्र के मंदिर में अब गाली गलौज और अपराधियों का बोलबाला होगा? बिहार विधानसभा के सत्र में तरैया के भाजपा विधायक जनक सिंह द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भद्दी गालियां देने और शर्मनाक व्यवहार करने के बाद बिहार में जो है वो राजनीतिक भूचाल आ गया। और इसी पर सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपनी बातें कही है, आपने सुना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कम उम्र है, युवा है, इनके पास विजन है, रोड मैप है। एक चीज और बता दें, लालू यादव जी ने हजारों लोग को रोजगार दिया रेलवे में, ये बात सत्य है। लेकिन बगल में मरहौड़ा शुगर मिल, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आऊँगा तो इसी के चीनी से चाय पीऊँगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जनक सिंह जी के कारनामे को हर एक लोग तक पहुँचाएं और आप लोग अवगत हैं। आप